मदनपुर नाम के गांव में एक बूढ़ी औरत फूस की झोपड़ी में अकेले ही रहती थी। उसके पति का देहांत कुछ सालों पहले ही हो चुका था। उस बूढ़ी अम्मा की कोई औलाद नहीं थी। वह अकेले ही उस झोपड़ी में रहकर जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। उनके पास खाने पीने का कोई सामान भी नहीं था। वो तो कभी कभी गांव के कुछ लोग थोड़ा बहुत खाना दे दिया करते थे और कभी कभी तो वह भूखे पेट ही सो जाती थी। एक दिन वह अपने आंगन में लगे हुए नारियल पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाग्य को कोस रही थी। हे भगवान, तूने कैसी जिंदगी दी है मुझ जैसी अभागन को। पहले तो पूरी जिंदगी औलाद के लिए तरसती रही और अब अकेले बुढ़ापे में मुझे भूखे पेट ही दिन काटने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि तू मुझे अपने पास बुला लेता। पता नहीं आज कैसे दिन कटेगा। ना ही मेरे पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पैसे। बूढ़ी अम्मा इतना बोल ही रही थी, तभी उनके बगल में एक नारियल टूटकर गिरता है। अरे ये क्या, ये तो नारियल है। चलो आज मैं इसे ही पीकर अपनी भूख मिटाती हूँ। फिर बूढ़ी अम्मा जैसे ही नारियल पानी को पीती हैं, नारियल पानी पीते ही उन्हें बहुत ठंडक मिलता है। अरे वाह, इसका पानी तो बहुत मीठा है। ऐसा करती हूँ, एक नारियल और तोड़ लेती हूँ और उसका पानी पीकर मेरी भूख मिट जाएगी। ऐसा सोचकर वह बूढ़ी अम्मा एक डंडा उठाती हैं और नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं, मगर नारियल पेड़ काफी ऊंचा था। इसकी वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पाती हैं। तभी उस रास्ते से मनोज नाम का एक लड़का गुजर रहा था, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा उससे कहती हैं, अरे बेटा, क्या तुम इस बुढ़िया की मदद करोगे? इस नारियल पेड़ से मेरे लिए एक नारियल तोड़ दोगे? ये नारियल पेड़ काफी ऊंचा है, जिसकी वजह से मेरा हाथ इस तक पहुंच नहीं पा रहा। अगर तुम चाहो तो तुम अपने लिए भी एक नारियल तोड़ सकते हो। बूढ़ी अम्मा की बात मानकर मनोज नारियल पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से 2 नारियल तोड़ता है। एक वो ले लेता है और एक बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अरे वाह, इस नारियल का पानी कितना मीठा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो अमृत हो। इतना बोलकर मनोज वहां से चला जाता है। लेकिन मनोज की अमृत वाली बात बूढ़ी अम्मा के दिमाग में बार बार आने लगती है, जिससे उन्हें एक आइडिया आता है। वैसे ये लड़का तो बिल्कुल सही कह रहा था। सचमुच इस नारियल का पानी तो बहुत मीठा है। अगर मैं इस नारियल को तोड़कर लोगों को बेचूं, तो लोगों को इसका पानी ज़रूर पसंद आएगा, जिससे मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी और मेरा गुजारा आसानी से हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ बूढ़ी अम्मा अगली सुबह उठती हैं, तो डंडा लेकर नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं, मगर लाख कोशिश करने के बाद भी उनसे एक भी नारियल नहीं टूटता। तभी उनके घर के सामने से मनोज फिर से कहीं जा रहा था, जिसे देखकर बूढ़ी अम्मा उससे कहती हैं, बेटा, तू आज मेरे लिए फिर से नारियल तोड़ दे, लेकिन आज मुझे एक नारियल नहीं बल्कि 30 नारियल चाहिए। अरे अम्मा, तुमने तो मुझे निकम्मा ही समझ लिया है। मेरे अपने भी कुछ काम होते हैं, और वैसे भी तुम इस पेड़ की ऊंचाई देख रही हो। अगर कहीं मैं इस पर से गिरा तो भरी जवानी में ही शहीद हो जाऊंगा। वैसे मैं एक शर्त पे तुम्हारे लिए नारियल तोड़ सकता हूँ। 15 नारियल तुम्हारे और 15 मुझे दोगी, तब जाकर मैं नारियल तोड़ूंगा। ठीक है बेटा, 15 नारियल तुम ले लेना और 15 मुझे दे देना। अब तुम नारियल तोड़ दो। इसके बाद मनोज नारियल पेड़ से पूरे 30 नारियल तोड़ता है। 15 वह खुद रख लेता है और 15 बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अपने हिस्से का 15 नारियल लेकर मनोज वहां से चला जाता है और इधर बूढ़ी अम्मा भी अपना 15 नारियल लेकर सड़क किनारे बेचने के लिए बैठ जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से 4 लड़के निकलते हैं। अरे अम्मा, तुम हम सबको एक एक नारियल दे दो।
हाँ हाँ बेटा, ये लो। वह चारों लड़के बूढ़ी अम्मा से नारियल खरीद कर नारियल पानी पीने लगते हैं। नारियल पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह यार, ये नारियल पानी पीकर तो मज़ा ही आ गया। सचमुच इस नारियल का पानी बहुत मीठा है। हाँ यार, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे नारियल पानी पिया है। ये लो अम्मा, आपके पूरे 400 रुपए। उस दिन बूढ़ी अम्मा ने बहुत दिनों बाद एक साथ इतने रुपए देखे थे। रुपए देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसे ही करके थोड़ी देर में बूढ़ी अम्मा का सारा नारियल बिक जाता है। दूसरी तरफ मनोज भी अपना सारा नारियल बाजार में बेच आता है। अरे वाह, आज तो सारे नारियल बिक गए। अगर ऐसे ही वो सारे नारियल मेरे हाथ लग जाए तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, आज रात को इस बुढ़िया के पेड़ से सारे नारियल तोड़ लेता हूँ। इधर बूढ़ी अम्मा काफी खुश थी, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया है। अगर ये नारियल पेड़ ना होता तो आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ता। बूढ़ी अम्मा भरपेट खाना खाकर सो जाती हैं और इधर मनोज आधी रात को उनके घर पर आता है। अरे ये क्या, मैंने तो कल इस पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़े थे, लेकिन आज इस पेड़ में उतने ही नारियल है। ये कैसे हो रहा है? चलो खैर, मुझे तो नारियल तोड़ने से मतलब है। ऐसा बोलकर मनोज नारियल पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, मगर बार बार कोशिश करने के बाद भी वह नारियल पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं जितना ही इस पेड़ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही बार मैं नीचे आ रहा हूँ। तभी अचानक से मनोज जमीन पर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद मनोज एक डंडा उठाता है और उससे नारियल पेड़ से बहुत सारे नारियल तोड़ लेता है और उन सभी नारियलों को बोरी में भरकर वह अपने घर ले जाता है। अब मैं इन सभी नारियलों को कल सुबह बाजार में बेच दूंगा, जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऐसा सोचकर मनोज सो जाता है। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा जब उठती है तो वह चौंक जाती हैं, क्योंकि नारियल पेड़ के नीचे बहुत सारे टूटे हुए नारियल रखे थे। अरे ये क्या, इतने सारे नारियल! लगता है कल रात तेज आंधी आई थी, जिसमें ये सारे नारियल टूट गए हैं। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा जैसे ही नारियल पेड़ की तरफ देखती हैं, तो नारियल पेड़ में बहुत सारे नारियल अभी भी लटक रहे थे। अरे ये क्या, हमने कल भी उतने नारियल तोड़े थे जितने कि आज जमीन पर पड़े हुए हैं, फिर भी इस नारियल पेड़ के नारियल तो कम ही नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि ये कोई जादुई पेड़ है। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा उन टूटे हुए सभी नारियलों को लेकर बेचने के लिए बैठ जाती हैं। इधर जब सुबह मनोज उठता है तो वह अपनी बोरी खोलकर नारियल देखने लगता है, मगर उसके सभी नारियल पत्थर में बदल चुके थे। नारियल को पत्थर बना देखकर मनोज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बूढ़ी अम्मा के पास माफी मांगने के लिए जाता है। अम्मा, मुझे माफ कर दो। आज से मैं रोज तुम्हारे लिए ऐसे ही नारियल तोड़ दिया करूँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कल रात तेज आंधी आई थी, जिसमें बहुत सारे नारियल टूट गए हैं। अब मैं इन्हें ही कुछ दिनों तक बेचूंगी। फिर मनोज उस नारियल पेड़ की तरफ देखता है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई नारियल का पेड़ है, क्योंकि उस नारियल पेड़ में अभी भी बहुत सारे नारियल थे। वह सारी बातें समझ जाता है कि जो भी इस नारियल पेड़ से बुरी नीयत से नारियल लेने की कोशिश करेगा, तो वो उसके साथ वैसा ही होगा जो उसके साथ हुआ है। मनोज बूढ़ी अम्मा के सामने हाथ जोड़कर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और बूढ़ी अम्मा नारियल को बेचकर बहुत पैसे कमाने लगी, जिससे वह अपने जीवन के सभी ज़रूरतों को पूरा करने लगी और ऐसे ही वह अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगी।